केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर दिया बयान, कांग्रेस पर जमकर बोला जुबानी हमला। जेडीयू जिला प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता में राहुल गांधी के बयान का किया खंडन, बोले राहुल ले रहे जाति जनगणना का झूठा क्रेडिट। बक्सर में सेना के शौर्य के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा, देशभक्ति से भरे नारों से गूंज उठा पूरा शहर। और बेगूसराय पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात अपराधी के घर पर छापा, एक बंदूक और 90 जिंदा कारतूस बरामद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं परमानंद पांडे। आइए नजर डालते हैं बिहार के कुछ बड़ी खबरों पर। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज देश की वह पार्टी बनकर रह गई है जिसके अंदर सकारात्मक और देश हित में किसी की जुबान नहीं खुलती। देश के बाहर जाकर भारत को बदनाम करना भी कांग्रेस की नेगेटिव राजनीति का हिस्सा रहा है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर उन्होंने कहा कि डेलीगेशन में शशि थरूर के नाम को लेकर भी कांग्रेस राजनीति करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह है और अब वो लोग घटिया राजनीति करने पर उतारू हो गए हैं। तुर्की के बहिष्कार को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी देश भारत के दुश्मन देशों के साथ खड़ा रहेगा उसके प्रति देश की जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज देश की वो पार्टी बन के रह गई है जिसके अंदर सकारात्मक देश हित में कोई जुबान ही नहीं खुलता। कोई सकारात्मक राजनीति हो, पॉजिटिव राजनीति हो, केवल निगेटिव, चाहे देश के बाहर जाके भारत को बदनाम करना। अब ये एक डेलीगेशन जा रहा है, डेलीगेशन अगर जा रहा है अब उसमें अगर शशि थरूर किस पार्टी का सदस्य है? कांग्रेस के है। अगर वो जा रहे हैं तो इसमें राजनीति किस बात की? कांग्रेस का आंदरूनिक लड़ाई से दिखता है कि कांग्रेस के अंदर आंदरूनिक लोकतंत्र भी नहीं है और कांग्रेस अब घटिया राजनीति पर उतर आई। बीते दिनों राहुल गांधी के दरभंगा दौरे पर अंबेडकर कल्याण छात्रावास में दिए गए भाषण का जेडीयू के जिला प्रवक्ता ने खंडन किया है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 2 दिन पूर्व देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी की दरभंगा के अंबेडकर कल्याण छात्रावास जिला प्रशासन के बिना अनुमति के गए और ऐसा करके संविधान की किताब हाथ में लेकर चलने वाले संविधान की ही धज्जियां उड़ा देंगे। उन्होंने कहा कि हॉस्टल पढ़ने की जगह है, ना कि राजनीति करने की। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना कराए जाने का झूठा क्रेडिट राहुल गांधी नहीं ले सकते। ये क्रेडिट पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और अन्य प्रमुख नेताओं को ही जाता है। 2 दिन पूर्व कांग्रेस के नेता और लोकसभा के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी का दरभंगा आगमन हुआ था किसी सभा में, और सभा के दौरान उन्होंने जो जातीय जनगणना पर ढोल नगाड़ा पीटते नजर आए, उन्होंने जो कहा यह जातीय जनगणना हमने करवाया, उसी पर जो है उसी का खंडन करने के लिए जनता दल यूनाइटेड एनडीए परिवार जो है तो वो आवश्यकता आन पर ही है, करे कोई और ढोल नगाड़ा पीटे कोई। उसी पर कुछ तथ्य के साथ हम आप लोगों के सामने खंडन करने जा रहे हैं। उनका क्वेश्चन था जातीय जनगणना की मांग दबाव हमारा। हमने नरेंद्र मोदी जी से संसद में कहा कि उन्हें जातीय जनगणना करानी पड़ेगी और इस शब्द का जो प्रयोग किया उसमें जो है तुमताम राजनीति भाषा में जिसका कहीं कोई स्थान नहीं है। हमने उनसे कहा कि संविधान को माथे पर लगाकर फैसला करना होगा। हमने दबाव में आकर नरेंद्र मोदी को जातीय जनगणना की घोषणा करवाई। ये सब तरह का जो सब, जबकि दबाव में उसका है जवाब जातीय जनगणना पर इंडिया का स्पष्ट रुख है
कि जाति आधारित सर्वेक्षण सबसे पहले बिहार में एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाति जनगणना राज्य में, बिहार राज्य में हुआ। दूसरा, राहुल गांधी सिर्फ भाषण दिया और फैसला बिहार की सरकार ने लिया। आप लोगों को पता है कि 2 दिन पहले देश के प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी आए थे। वो संविधान लेके चलते हैं, लेकिन संविधान की मर्यादा को खुद तार तार कर दिए दरभंगा आकर के। उनका परमिशन टाउन हॉल में था और उन्होंने अंबेडकर छात्रावास में जबरदस्ती छात्राओं के बीच में जाकर के अपना संवाद किया। जो हॉस्टल राजनीति का जगह नहीं होता है, हॉस्टल पढ़ाई लिखाई का जगह होता है और वहाँ वंचित बच्चों के विकास पढ़ाई लिखाई के लिए काम किया जाता है। लेकिन उन्होंने सबसे पहले उसी संविधान को उन्होंने ताक पर रखा और जितने भी गपबाजी की उन्होंने, जितने भी घोषणाएं की, जितने भी बातें बोली, सभी के सभी एकदम लफाजी और एकदम इसको बकवास कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातिगत सर्वेक्षण बिहार में सबसे पहले बिहार में कराया था। जातिगत सर्वेक्षण, क्योंकि बिहार सरकार के अंदर जातीय जनगणना करने का पावर नहीं होता है। और सर्वदलीय कमेटी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी से मिले थे और जातीय जनगणना कराने का अनुरोध किया था। और प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी सहमति कुछ दिन ही पहले कैबिनेट से पास करा दिया। पूरे देश के लिए जातिगत जनगणना कराने का निर्णय भारत सरकार के कैबिनेट के द्वारा लिया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में अनर्गल प्रणाम करना और अपने को क्रेडिट लेना, ये क्रेडिट तो 100% नीतीश कुमार जी को और एनडीए गठबंधन को जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। लेकिन अगर पूरा देश जब कभी जातिगत जनगणना की बात होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम बिहार से ही होगा और बिहार जातिगत जनगणना का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी को मिलेगा, जिनकी प्रेरणा से आज भारत सरकार ने ये जातिगत जनगणना। भारतीय सेना ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था, जिसके बाद सेना की उपलब्धियों और शहीदों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा अभियान चला रही है। और इसी के अंतर्गत आज बक्सर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा की शुरुआत रामलीला मैदान बक्सर से हुई, जो वीर कुंवर सिंह चौक, पीपरपाती रोड होते हुए शहीद भगत सिंह पार्क, मुनीम चौक पर जाकर संपन्न हुई। यात्रा में आमजन, पूर्व सैनिक, युवा वर्ग और मातृशक्ति के सैकड़ों लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। पूरे मार्ग में भारत माता की जय, वीर जवान जिंदाबाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में गगनभेदी नारे लगते रहे। इस अवसर पर भारतीय महिला नेत्री उषा दुबे ने कहा कि पहलगाम में 26 निर्दोष सैलानियों की हत्या के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य क्षमता और इच्छा शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने दुश्मन को घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान को अब समझ में आ गया है कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है। बेगूसराय पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एक कुख्यात अपराधी राजदेव सिंह के घर से एक बंदूक, 90 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। लेकिन मौके से कुख्यात अपराधी राजदेव सिंह भागने में सफल रहा। इस घटना के संबंध में सदर डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान के तहत राजदेव सिंह के घर से एक बंदूक, 90 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। लेकिन कुख्यात अपराधी राजदेव सिंह मौके से फरार हो गया है। फिलहाल अपराधी की तलाश की जा रही है। थानाध्यक्ष लाखों को कल गुप्त सूचना मिला कि राजदेव सिंह अपने घर में एक रेगुलर हथियार छिपा कर रखे हुए हैं। उक्त सूचना के आधार पर जब इन्होंने अपने बल एवं पदाधिकारी के साथ छापामारी किया तो राजदेव सिंह भागने में फरार हो गए। लेकिन उनके घर से एक आपको रेगुलर बंदूक जो है 12 बोर का बरामद किया गया और साथ में आपको 7.65 का करीब 30.38 रिवॉल्वर का 65 राउंड और 12 बोर का 25 राउंड गोली बरामद हुआ है। और राजदेव सिंह के विरुद्ध जैसे मामले दर्ज। राजदेव सिंह पूर्व में भी 23 में हथियार के साथ लाखों थाना से ही पकड़ा गया था, जेल गया था। बिहार के बेगूसराय से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 8 दिन पहले दफनाए गए एक बच्चे को फिर से कब्र से बाहर निकाला गया है।
दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि एक 13 साल की नाबालिग के साथ उसके मकान मालिक ने बार बार रेप किया था, जिसके बाद नाबालिग लड़की ने एक मासूम बच्चे को जन्म दिया। इस घटना के बाद नाबालिग लड़की के परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मकान मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश पर बच्चे की डीएनए जांच के लिए उसे फिर से कब्र से बाहर निकाला गया है। देखने वाली बात यह होगी कि मामले में मकान मालिक के जघन्य अपराध की पुष्टि हो पाती है या नहीं। ये दिल्ली में एक पोस्को एक्ट के तहत केस हुआ था। उसमें एक वृद्ध द्वारा एक छोटी बच्ची का रेप का मामला था, जिसमें जो बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे का जन्म के बाद वो बिहार के रहने वाले थे, मूलवासी बेगूसराय के थे। बच्चे का फिर वो बच्चे के साथ जब महिला यहाँ आ रही थी तो रास्ते में जैसा तथाकथित हम लोग द्वारा बताया गया कि मृत्यु हो गया, जिसको इन्होंने दफन कर दिया। बच्चे का जैसे दाह संस्कार नहीं करते हैं, हिंदू धर्म में दफन करते हैं, तो दफन कर दिया गया। ये आईओ जो थे दिल्ली में जो इस केस चल रहा था, उनके द्वारा जब इस बात के उनके जानकारी में गया तो उन्होंने कोर्ट में इसका प्रतिवेदन दिया। कोर्ट के आदेश पे बच्चे का डीएनए सैंपल प्रिजर्व करने, बच्चे का पोस्टमार्टम का आदेश हुआ था। जिला पदाधिकारी से इसका रिपोर्ट मांगा गया। जिला पदाधिकारी ने इसके आलोक में बीडीओ सदर को और साथ में एमआईसी जो टीम होता है उनके एक टीम बनाया, गठन किया, जिसमें पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में कुछ भी स्पष्ट नहीं था, कारण डेथ था। बाकी डीएनए सैंपल के लिए उन्होंने सैंपल प्रिजर्व करके दिल्ली ले गया। बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां नकाबपोश अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए हथियार के बल पर गैस एजेंसी में लूटपाट की। इस घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मची। माहौल ऐसा बना कि वहां पर कई लोग शिकायत करने पहुंच गए। लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 4 नकाबपोश अपराधी हथियार के बल पर लूटपाट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला नावकोठी थाना से लगभग आधा किलोमीटर दूर मोनू इंडियन गैस एजेंसी का बताया जा रहा है। एकाएक दूसरे चारों के पास पिस्टल था और सब स्टाफ को गाली गलौज करने लगा। लपड़ थप्पड़ भी दिया, गाली गलौज करते हुए सबको ऑफिस में घुसा दिया, कैमरा बंद कर दिया। पैसा जो था वो कितना था, 3.5 लाख के आसपास था। सारा पैसा उठा लिया। सब स्टाफ का जेबी में जो भी 200-400 रुपया था वो भी सब मोबाइल सरकार। बेगूसराय में चर्चित पुजारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 3 अपराधियों को एक देशी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पुजारी शंभू सिंह की हत्या अवैध संबंध के कारण की गई है। बता दें कि 13 मई को लाखों थाना क्षेत्र के पंसल्ला गांव में पुजारी शंभू सिंह को मंदिर में ही सोते समय अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद पुलिस लगातार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने 3 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर आरोप था। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि अवैध संबंध के चलते पुजारी की हत्या की गई थी। 13/5/25 को पंसल्ला गांव में पुजारी थे शंभू सिंह, उनकी हत्या अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मारकर किया गया था। उसी कांड के अनुसंधान में थानाध्यक्ष लाखों के द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं सूचना संक्रमण के आधार पर इस कांड में संयुक्त अपराधकर्मी 3 अपराधकर्मियों को एक देसी पिस्तौल और 3 जीवित कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। तीनों अपराधकर्मियों ने इस अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पकड़ाने वालों में एक सोनू कुमार सन ऑफ रामजतन सिंह है, उर्फ जातो सिंह पंसल्ला के, दूसरा है आपको मनीष कुमार और तीसरा है नीलेश कुमार। ये तीनों व्यक्ति ने अपनी इस कांड में संलिप्तता स्वीकार किया है और उन लोगों को उसी देसी पिस्तौल और गोली के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक रक्षा में भेजा जाना है। हत्या का कारण क्या निकला है सर? अभी तक के अनुसंधान में हत्या का कारण आपको वही लव जेहाद टाइप के है। उनकी जो चरित्र था वो गंदा चरित्र के व्यक्ति थे, पुजारी थे, लेकिन गांव में पूर्व में भी जो दुर्गा मंदिर था उसमें भी इसी शिकायत पर उनको वहां से हटाया गया था। उसी के अलग होकर जिन्होंने एक अपना मंदिर स्थापित किया था
लेकिन फिर भी अपने आदत से बाज नहीं आ रहे थे। अपराधकर्मियों के द्वारा यही बात बताई जा रही है कि उनके इस कृत्य से आजीज होकर के उन लोगों ने यह कदम उठाया। जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आज जिला अध्यक्ष रुदल राय और जिला प्रवक्ता अरुण कुमार महतो ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने दरभंगा दौरे पर कहा कि हमने मोदी जी को कहा कि तुमको देश में जाति जनगणना करना होगा और हमारे दबाव में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहे हैं। जाति जनगणना पर एनडीए का स्पष्ट रुख है। जाति आधारित सर्वेक्षण सबसे पहले बिहार में एनडीए सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल ढोल बजाओ और तथ्य छिपाओ के मॉडल पर काम करती है। पिछले दिनों देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी दरभंगा आए थे और दरभंगा में उन्होंने कहा कि बिहार में जो जातीय गणना हुआ वह जातीय गणना पारदर्शिता नहीं है। और हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, और उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण दिया। तेलंगाना मॉडल ढोल ज्यादा तथ्य कम है। बिहार ने 215 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसे कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है, उस पर सवाल उठा सकता है। लेकिन तेलंगाना को राहुल जी ने जो तुलना किया है, उनकी रिपोर्ट कहां है, कितने पन्नों की, क्या कोई उसका कवर पेज देख पाया है? रिपोर्ट का कोई सारांश या जातिवार आंकड़ा सार्वजनिक हुआ है? अगर आंकड़े सार्वजनिक नहीं हैं तो पारदर्शिता तेलंगाना कहां से? सर्वेक्षण की तैयारी और वैज्ञानिक पद्धति से बिहार सरकार ने सर्वेक्षण से पहले 214 जातियों की सूची जारी की। हर जाति के कोड दिए गए, एक अतिरिक्त कोड अन्य के लिए रखा गया। इस तरह कुल 215 जातियों का सर्वे हुआ। तेलंगाना में कौन कौन सी जाति शामिल थी, कोई सूची नहीं है, कोई कोडिंग सिस्टम नहीं है। अगर नहीं तो डेटा की प्रामाणिकता कैसी मान? एक समय पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक आरपी सिंह ने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें कि आरसीपी सिंह ने एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया है और बीजेपी में रह चुके हैं। यहां तक कि अक्टूबर 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी आशा का गठन भी किया था, लेकिन अब उन्होंने अपनी पार्टी का जन स्वराज पार्टी में विलय कर दिया है। फिलहाल यह देखना दिलचस्प रहेगा कि आरसीपी सिंह की जन स्वराज पार्टी में क्या भूमिका होगी और इसका बिहार में राजनीतिक समीकरण पर क्या असर देखने को मिलेगा। वो चारों पांचों लोग अपना क्षेत्र में बचा पाते, अगर हम लोग मदद नहीं कर पाते, वो क्या दल चलाएगा भाई? वो तो विशुद्ध तौर पर सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रहे। सब वसूली मंत्री है। हमसे सुनिए, हमको कहता है भेजेंगे लीगल नोटिस, हम लीगल नोटिस करने वाले हैं। हमने कहा ये वही आदमी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ये हिम्मत नहीं होती थी कि लालू जी के घर जाएं। जब गठबंधन की बात हुई, यही आरसीपी सिंह है जो जाकर कहे कांग्रेस को 40। तो लालू जी ने कहा कि आरसीपी हम लोग के साथ धोखा कर दिया है। उसके बाद ये लोग डर के मारे लालू जी से बात करने नहीं जाते थे। तब माननीय सदानंद बाबू जिंदा थे, और हमें कैमरे पर कह रहा हूं, पूछ लीजिए, इनकार वो नहीं कर सकते। किसी पत्रकार ने पूछा भी था तो उन्होंने स्वीकार भी किया। ये दोनों लोग, सदानंद बाबू और तब के कांग्रेस के अध्यक्ष, ये आकर हमारे कमरे में बैठे रहते थे कि प्रशांत जी, लालू जी से आपने बात कीजिए, हम लोग चाहते हैं, बड़ा बेइज्जत करते। व्यवस्था का मतलब है कि जितने तरह के आपके कानून बने हुए, जितने तरह के आपके नियम बने हुए, उसमें बदलाव आते रहने चाहिए। तो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब कोई होता है ना, जो जिसको हम लोग कहते हैं जब कोई रिवोल्यूशन होता है, या अपने सत्ता का सिद्ध जो है उसको
परिवर्तन कर दिया। और अगर गवर्नेंस का क्या होता है कि जो भी आपकी पॉलिसी है, चाहे वो सर्विसेज की चीज हो, कोई सुविधा देने की बात हो, किसी चीज की बात हो, हैसल फ्री जिनके लिए है वो। अब आप कहिएगा, आज मैं बताता हूं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम है सरकार आपके द्वार, और चले जाइए, कौन सा काम सरकार किसी भी घर में जाकर कर रही। और मैंने एक बार में मैंने आपको एक उदाहरण दिया, तो आप और स्पष्ट, हमारे विद्यार्थी हैं, उनको आय प्रमाण पत्र चाहिए, उनको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, उनको निवास प्रमाण पत्र चाहिए। जब पूछिएगा मुख्यमंत्री से कहेगा सब ऑनलाइन कर दिए हैं। जब वो लड़का अप्लाई करता है तो पता चला उनका सर्वर डाउन, और ऑफलाइन बिना पैसा दिए कहीं नहीं मिलता है, इंक्लूडिंग उनके हर ब्लॉक। बड़ी खबरों में बस इतना ही। बिहार की पल पल के अपडेट के लिए देखते रहिए आज की खबर।